जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरी कथा हब में। आइए जानते हैं माँ पार्वती को किसने दिया था गर्भवती न होने का श्राप। जाने फिर कैसे मिला संतान सुख एवं कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ। माता पार्वती को मिले एक श्राप के कारण वह कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती थी। इसके बाद भी उन्हें गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी की माता कहा जाता है। अगर माँ पार्वती गर्भवती नहीं हो सकती थी तो उन्हें यह 3 संतान कैसे प्राप्त हुई। आखिर माँ पार्वती को इतना भयंकर श्राप किसने दिया और क्यों दिया था, आइए जानते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की संतान गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी की बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। वैसे तो यह तीनों ही शिव और पार्वती की संतानें हैं, लेकिन माता पार्वती ने इनमें से किसी को 9 महीने के लिए अपने गर्भ में नहीं रखा था। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती एक श्राप के कारण गर्भवती होने का सुख प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन गर्भवती न होने के बाद भी वह संसार में गणेश जी की, कार्तिकेय जी की और अशोक सुंदरी की माता कहलाएं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, इसके पीछे क्या है कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार वज्रांग के पुत्र तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि दुनिया में आपके द्वारा बनाई गई कोई चीज़ मुझसे ज़्यादा बलवान न हो। दूसरा वरदान यह था कि वह हमेशा के लिए अमर रहे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पूरी दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्गलोक में देवताओं के साथ साथ धरती पर आम मनुष्यों और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। तारकासुर ने स्वर्ग के राजा इंद्र को डराकर उनका वाहन ऐरावत हाथी, खजाना और 9 सफ़ेद घोड़े छीन लिए। ऋषियों ने भी डर के मारे कामधेनु गाय तारकासुर को दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। तारकासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने के बाद स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया, जिसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे विनती करते हुए कहा कि प्रभु तारकासुर से हमारे प्राणों की रक्षा करें। ब्रह्मा जी देवताओं के कष्ट में दुख देखकर दुखी हुए और उन्होंने देवताओं से कहा कि इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तारकासुर के तप से खुश होकर मैंने ही उसे सबसे बलशाली होने का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखकर उन्हें उपाय बताया कि तारकासुर का विनाश सिर्फ भगवान शिव की संतान द्वारा ही होगा। यह सुनकर सभी देवता हैरान हो गए, क्योंकि माता सती ने तो अपना शरीर योगाग्नि में नष्ट कर दिया था, तो यह कैसे हो पाएगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेंगी, जिसके बाद उनका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। उसके बाद शिव पार्वती की होने वाली संतान द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। महादेव के हमेशा ही तपस्या में लीन रहने के कारण माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। माता पार्वती अपने दिल और आत्मा से शिव के प्रति समर्पित थी, इसलिए सभी देवी देवताओं ने शिव का दिल जीतने में उनकी मदद करने का फैसला किया। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बाद देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की सहायता के लिए भेजा, ताकि वह भगवान शिव की तपस्या भंग कर उन्हें काम के प्रति मोहित कर सकें, ताकि शिव पार्वती की संतान द्वारा उनका उद्धार हो सके। देवताओं के कामदेव को भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तब कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पहुँचे, जिसके बाद कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या भंग होने से भगवान शिव क्रोध में आ गए और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। कथा के अनुसार कामदेव की पत्नी रति अपने पति को भस्म होकर मरा हुआ देख दुख हो गईं।
जिसके बाद देवी रति ने माता पार्वती से कहा कि मेरे पति कामदेव सिर्फ आपकी तपस्या का मान रखने के लिए आए थे। तुम्हारी वजह से मैंने न सिर्फ अपने पति को खो दिया बल्कि माँ बनने का सुख भी खो दिया। उसके बाद देवी रति ने अपने पति की राख को हाथों में लेकर माता पार्वती को श्राप दिया कि जिस तरह माँ बनने का सुख मैंने खोया है, उसी तरह मैं पार्वती को श्राप देती हूँ कि वह कभी भी अपने गर्भ से किसी संतान को जन्म न दे पाएंगी। शिव पुराण के अनुसार बाद में जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ एवं समस्त देवताओं ने तारकासुर को मिले वरदान के बारे में अवगत कराया, तो कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से कामदेव को जीवित करने का निवेदन किया, जिसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को दोबारा जीवित कर दिया था। रति के श्राप के कारण माता पार्वती ने कभी भी अपने गर्भ से किसी शिशु को जन्म नहीं दिया था, लेकिन भगवान शिव से मिले वरदान के कारण उन्हें संतान का सुख मिल पाया था, जिसके अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर से हल्दी का उबटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उन्हें एक कन्या प्राप्त हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। इसी प्रकार तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई और माता पार्वती को संतान सुख प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं कार्तिकेय जी का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। कार्तिकेय या मुरुगन स्वामी एक लोकप्रिय हिंदू देव हैं और इनके अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिणी राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहाँ कहीं भी तमिल निवासी प्रवासी रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी यह पूजे जाते हैं। इनके 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिल इन्हें तमिल कडवुड यानी कि तमिलों के देवता कहकर संबोधित करते हैं। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रक्षक देव भी हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनके छोटे भाई बहन हैं देवी अशोक सुंदरी, भगवान अयप्पा, देवी ज्योति, देवी मनसा और भगवान गणेश हैं। दक्षिण भारत मान्यता अनुसार इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनके नाम हैं देवसेना और वल्ली। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री हैं, जिन्हें छठी माता के नाम से भी जाना जाता है। वल्ली किष्किंधा राज्य की पुत्री हैं, परंतु उनके विवाह की यह मान्यता स्कंद पुराण अनुसार सही नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसीलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि तारकासुर के द्वारा शिव पुत्र से मारे जाने के वरदान के कारण वे कैलाश जाकर भगवान शिव से पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात मानकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुँचे तो तारकासुर का वध का रहस्य काम रहित शिव पुत्र से होना जानकर भगवती पार्वती जी के अंदर से तेज पुंज निकला, जो शिव जी में समा गया। तभी शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उससे तेजस निकलकर गंगा देवी पर टकराया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर जाने लगी, तब उसकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को सरवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न तेज रूपी वीर्य के उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी, तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो उनको लेकर
उनको अपना स्तनपान कराने पहुंची तो 6 सिर प्रकट हो गए। उसके पश्चात वे बालक को लेकर कृतिका लोक चली गईं व उनका पालन पोषण करने लगीं। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया तब वे अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वह कृतिका लोक चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र को देखा तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं के द्वारा लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार कर दिया। स्कंद पुराण दक्षिण भारत में कार्तिकेय का आगमन। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर प्रतियोगिता पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने आयोजित की गई, जिसके अनुसार विजेता को फल मिलेगा। जहां मुरुगन ने अपने वाहन मयूर से यात्रा शुरू की, वहीं गणेश जी ने अपने माँ और पिता के चक्कर लगाकर आशीर्वाद प्राप्त कर फल प्राप्त किया, जिस पर मुरुगन ने निवृत्ति प्राप्त कर सगुण अवतार रूप में कैलाश से दक्षिण भारत की ओर चले गए। देव दानव युद्ध में देवों ने सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में युवा और बाल्य रूप में पूजा जाता है। रामायण महाभारत तमिल संगम के वर्णन षण्मुख द्विभुज शक्तिधर मयूर रासिन देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की आराधना दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है। ये ब्रह्मापुत्री देवसेना षष्ठी देवी के पति होने के कारण संतान प्राप्ति की कामना से तो पूजे ही जाते हैं। इनको नैष्ठिक रूप से आराध्य मानने वाला संप्रदाय भी है। भूमि अग्नि गंगा देवी सब क्रमशः अमोघ तेज को धारण करने में असमर्थ रहीं। अंत में श्रवण में वह निक्षिप्त होकर तेजोमय बालक बना। कृतिकाओं ने उसे अपना पुत्र बनाना चाहा। बालक ने 6 मुख धारण कर 6 कृतिकाओं का स्तनपान किया। उसी से सन्मुख कार्तिकेय हुआ। वह शंभु पुत्र। देवताओं ने अपना सेनापतित्व उन्हें प्रदान किया। तारकासुर उनके हाथों मारा गया। जय कार्तिकेय भगवान। इस तरह जो यह कथा सुनता है वह कभी बांझ नहीं बनता है। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय कार्तिकेय जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।